अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक है। टिन्नी? अरे आयु, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो चलो, मुझे तुम दोनों की शादी देखनी है। चलो ना आयु, चलो चलो। आयुष्मान ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दीदी आप उससे कुछ कहती क्यों नहीं? इस शादी से हम भी खुश नहीं है राघव, लेकिन अगर आयुष्मान की खुशी इसी में है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। ये आलिया की मौत का बहुत बुरा सदमा लगा है उसे। वो बच्चा दिखाता नहीं, पर उसका मन बहुत दुखी है। अगर ये शादी करके उसे जरा भी खुशी मिल रही है तो ना हम इस शादी को रोकेंगे न किसी को रोकने देंगे, समझे? आप सही कह रही हैं दीदी। अगर ये शादी करके आयुष्मान को खुशी मिल रही है तो उससे करने देते हैं ये शादी। ये आयुष्मान की शादी के लिए एक के बाद एक लड़की आई जा रही है और यहाँ मैं अपने ईशान के लिए एक भी हीरे जैसी लड़की नहीं ढूंढ पा रही हूँ। पता नहीं मेरे बेटे की अमीर लड़की से शादी करके मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। वाह, मानना पड़ेगा। क्या सजावट की है आप लोगों ने अपने बेटे की शादी की। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। रोशी, मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन बस, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अरे अभी मेरी बेटी की 13वीं भी नहीं हुई है और आप लोग आयुष्मान की शादी करा रहे हैं किसी और लड़की के साथ। माफ कर दीजिएगा उर्वशी जी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा उस लड़की को लेकर के आ जाएगा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आप लोग ये भूल गए कि उसका रिश्ता तय हुआ था मेरी बेटी के साथ। बस उर्वशी, तुम्हारी नाराजगी जायज है। तुमको पूरा हक है हमसे नाराज होने का। अरे आलिया के साथ जो हुआ वो हम भी नहीं चाहते थे, हमको भी उतना ही दुख है, लेकिन बात अब हमरे आयुष्मान की खुशी की है। अगर वो शादी करना चाहता है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आलिया को भूल गया है। वो आलिया की याद को अपने दिल में रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। और हमरा मानना है कि इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। आप और आपकी सोच आपको मुबारक हो जानकी जी, लेकिन मेरे लिए तो ये सिर्फ एक धोखा है जो आयुष्मान ने दिया है मेरी बेटी आलिया को। अरे लो, होने वाले दूल्हा दुल्हन भी आ गए। अब मजबूरी ही सही, दोनों को आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। हाँ बेटा। आप सब लोग आ जाइए। अब दूल्हा दुल्हन आ गए तो वरमाला की रस्म शुरू करते हैं। तो वरमाला भी होने जा रही है। कब आएगी आलिया? मैं भी समझ नहीं आ रहा है, अब तक तो आ जानी चाहिए थी। ये घूंघट ओढ़े ओढ़े ही वरमाला डालेगी का? अरे होने वाली दुल्हन, जरा अपना घूंघट तो उठाओ।
चकोरी जी उठाओ इका घूंघट। ठीक है, अभी उठाती हूँ। नहीं, घूंघट नहीं उठा सकते। वो इन लोगों के यहाँ रिवाज है कि शादी से पहले बड़ों के आगे घूंघट नहीं हटाते। ऐसा रिवाज क्यों? वो ये लोग मानते हैं कि खुशियों को नजर लग जाती। रहने दो घूंघट, इस पे ही वरमाला पहना। ये लीजिए। डॉक्टर बाबू, आपको आलिया कहीं नजर आ रही है क्या? अगर दिख रही होती तो सब इतने शांत होते क्या? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने अभी तक हमें कैमरा में देखा भी होगा या नहीं कि हमारी शादी हो रही है। ये अब सूझा है तुम्हें? अरे तुम दोनों खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? वरमाला पहनाओ। हे भोलेनाथ, हम डॉक्टर बाबू के साथ सचमुच की शादी करना चाहते थे, पर नकली की शादी काहे हो रही है हमारी? मेरी कहना से पहले भी शादी हुई, पर पता नहीं तब जैसा महसूस कर रहा था आज वैसा महसूस नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तब में और अब में कुछ बदल गया है? बैठिए। बाप रे, ये आग कैसे लग गई? ईशान जल्दी से पानी लेकर आ। अभी लाया। लल्ला तो ठीक है, तो ठीक है बेटा। आयुष्मान हमारी बात सुनो। नहीं बेटा हमारी बात सुनो, वो फंस गई है बेटा।
डॉक्टर बाबू आप जाकर टिन्नी को बचाइए, हम बुआ जी और सब लोगों को संभालते हैं। बुआ जी छोड़िए मुझे। अरे बुआ जी, बेटा, लल्ला हमारी बात सुनो। बुआ जी छोड़िए मुझे। आयुष्मान, अरे का कहना, तुम्हारे कहने पर हम आलिया को तुम्हारे घर में छुपा करके किडनैप करके रखे हैं और तुम हमारा ही फोन उठाने में इतना टाइम लगा रही हो। यार कमाल है, हम तुम्हारा इतना मदद कर रहे हैं और तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। देखो, जो करना है जल्दी करो। यहाँ आलिया हमारा खून पिए बैठी है, जीना आराम करके रखती है, समझी कि नहीं? शक्ति सिंह, गहना, मुझे जाने दो, वरना मैं आयुष्मान को सब सच बता दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। फालतू पिलाए पड़ी हो यहाँ, दिमाग नहीं खाओ। गहना तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रही हो? जल्दी आओ और इसको लेकर के जाओ, अपना दर्शन दो, नहीं तो छोड़ देंगे इसको हम। और उसके बाद तुम संभालते रहना अपने डॉक्टर बाबू को और अपने परिवार को, कहती रहना जो जो कहानी कहना है। रख रहे हैं हम। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सबके खिलाफ जाकर मैंने तुम पर भरोसा किया, इस पर मेरा भरोसा मत तोड़ना प्लीज। आप चिंता मत करिए डॉक्टर बाबू, हम आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। गहना, डॉक्टर बाबू ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे धोखे कब खत्म होंगे क्या? कहना, कहना तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो जेल में थी ना, फिर यहाँ? और आयुष्मान, तू गहना से शादी करने वाला था? अरे आप लोगों को अभी तक इसका खेल समझ में नहीं आया क्या? इसीलिए इसने मेरी बेटी को जान से मार डाला ताकि आयुष्मान के साथ शादी कर सके। वाह, तो इस तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है आपके घर का बेटा जानकी जी। आयुष्मान, ये का तमाशा है? आयुष्मान, तुम इस गहना से शादी कर रहे थे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? ये नकली शादी थी बुआ जी, सच में शादी नहीं करने वाला था इससे। और मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि हम कुछ साबित करना चाहते थे। पर मुझसे गलती हो गई बुआ जी, इसकी बातों में आकर मैं एक गलत कदम उठाने जा रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसकी बातों में आ जाता हूं हर बार। साफ साफ बताओ, क्या साबित करना चाहते थे तुम दोनों? बोलो। ये तुम खुद बताओ कि या मैं बताऊं?
इससे क्या पूछ रहा है? ये फिर एक नया झूठ बना देगी। तू ही बता देना। हम ये शादी इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि आलिया जिंदा है। और वो हमारी शादी की खबर सुन के हमारी शादी तोड़ने के लिए सामने जरूर आएगी। क्या आलिया जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? वो मर चुकी है, हमें उसकी लाश मिली थी। आलिया मरी नहीं है, आलिया जिंदा है। क्या आयुष्मान, तुम सच कह रहे हो? मेरी आलिया जिंदा है? बोलो। डॉक्टर बाबू, आपको आलिया मिल गई? हमें पता था वो यही होगी। कहाँ है वो? क्यों क्या ना, तुम्हें नहीं पता आलिया कहाँ है? आलिया तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे गांव खपुरिया में। का? हमरे घर में? हमरे घर में काय होगी आलिया? बस क्या ना, बस बंद करो अपने भोलेपन और मासूम होने का नाटक। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो। हमने कोई झूठ नहीं बोला है। अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप बोल कर रहे हैं। पर मुझे सब पता है कि तुमने और शक्ति सिंह ने मिलकर आलिया को छुपाया है। तुमने और उसने मिलकर उसका अपहरण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? ऐसा कछु भी नहीं है, ये सब झूठ है। अरे हम शक्ति सिंह के साथ मिलकर ऐसा काहे करेंगे? उससे मिलना तो दूर, हमने उससे बात भी नहीं की। आपको जरूर कछु गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई नहीं है, गलतफहमी दूर हो गई है। और झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठी तुम हो। शक्ति सिंह ने खुद तुम्हारे फोन पे कॉल करके बताया कि आलिया उसके पास है। उसने तुम्हारे कहने पे उसे छुपा के रखा है। उसे लगा कि वो तुमसे बात कर रहा है, पर तुम्हारी बदकिस्मती की उस फोन को मैंने उठा लिया और मैंने सब सुन लिया। डॉक्टर बाबू, आप किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं? शक्ति सिंह के? अरे आप तो जानते हैं वो कैसा इंसान है। जरूर वो कोई झूठी कहानी बता रहा होगा हमें फंसाने के लिए। बस कहना, बस बंद कर दो अपना नाटक। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही सच्ची और बाकी सब झूठे। अरे मैंने खुद आलिया की आवाज सुनी है फोन पर। वो वही है तुम्हारे घर पे शक्ति सिंह के पास। तुम बार बार मुझे आलिया के खिलाफ भड़काती रही और मैं तुम्हारी बातों में आता रहा। अरे करना क्या चाहती थी तुम? फिर से एक बार धोखे से शादी करना चाहती थी मुझसे। फिर से धोखे से शादी मतलब? तुम दोनों की पहले भी शादी हो चुकी है। जेठानी जी, वो आयुष कह रहा था कि गहना धोखे से शादी रोकना चाहती थी। अब वो आयुष की जुबान फिसल गई, है ना बेटा? नौकरानी बन के आई थी ना हमरे घर में, और हमरे घर की होने वाली बहू को अगवा करके महारानी बनने के सपने देख रही हो। तभी जेल से भागी हो ना तुम? बताओ, तभी भागी हो ना जेल से? नहीं बुआ जी, हम जेल से इसीलिए भागे क्योंकि हमें पता था आलिया जिंदा है। उसी का सच हम आप सभी को बताने के लिए ही आए। तू उसकी सच्चाई बताएगी? हाँ वाह, तूने उसका अपहरण किया और तू ही उसकी सच्चाई बताएगी? अरे आज तो तेरी सच्चाई का पता चला कि तू कितनी बड़ी झूठी, मक्कार और धोखेबाज है। ये सब तेरे माई के साथ मिलके किया है ना तूने? तभी तो वो गायब है। हम सबको दिखाने के लिए खुद तो जेल चली गई और पीछे से अपनी माई को, आलिया को नुकसान पहुंचाने के लिए भेज दिया है ना? हमने ऐसा कछु नहीं किया और हमारी विनती है आपसे, इस सब में हमारी माई को बीच में मत लाइए। ना उन्हें कछु पता था, ना हमें कछु पता है। अरे हमें भी आप लोगों की तरह अभी पता चला ये सब। एक और झूठ।
1000 बार समझाने के बाद भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे आलिया का अपहरण कर दिया, हद कर दी तूने। कमला माई, हमने ऐसा कचू नहीं किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो क्या? मुझे लगा था कि इस बार तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी, पर एक बार फिर तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। एक बार फिर एहसास दिला दिया कि मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। अरे ये तो है ही शातिर और चालबाज, लेकिन तुम मानता क्या है? अब देख। और हमेशा इस धोखेबाज की ढाल बन के खड़ा हो जाता है। बस करिए आप सब लोग। कम से कम डॉक्टर बाबू आपको तो ये समझना चाहिए कि हम ऐसा कचू नहीं कर सकते। अगर हमने आलिया का अपहरण किया होता तो हम आपको ये बात काहे बताते कि वो जिंदा है? काहे आपको वो कैमरा के बारे में बताते? काहे आपको वो तारों के पीछे पीछे वो कमरे तक लेकर के जाते? डॉक्टर बाबू, हमें फांसी होने वाली थी, जेल में थे हम। काहे भिजवाते हम अपने आप को जेल में? क्योंकि तेरा प्लान कामयाब नहीं हुआ और तुझे लगा कि तू उल्टा उसमें फंस गई है, इसलिए तूने जानबूझकर ये सब किया ताकि सब लोग तुझ पर विश्वास करें। हमने ऐसा कचू नहीं किया है। ना हमने कोई योजना बनाई है, ना पहले बनाई थी, ना अब बनाई है। बस बोलो मत, सुनो। अब सच झूठ का फैसला हम करेंगे। हम जाएंगे तुम्हारे गांव खपूरिया, तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। तब साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम निर्दोष हो या मुजरिम। आप सब लोग खुद छिपकर सच सुन लीजिएगा, वरना ये नाटक बंद करो। शक्ति सिंह, निकालो उसको बाहर। इन्होंने मुझे किडनैप करवा के यहाँ पर रखवा दिया था। अपने आप को गायब करने का नाटक कर कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, हम पर इल्जाम लगाकर।